हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। क्या आपको भी इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है? क्या आपको एवरी सिंगल वीक किसी ना किसी फोरकास्ट वीडियो को देखने की जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली नए वीक की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है लर्निंग। पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाता है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके ट्रेड लगाई जाती है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आपको ट्रेडिंग अच्छे से आएगी और तभी आप इंडिपेंडेंटली एनालिसिस खुद से कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आप पहले से ही रेडी हो सकते हो नए वीक के लिए। तो हमारी फर्स्ट करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन मैटर करती है, तो पहले हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखनी है। सो यहाँ पे देखो, मार्केट अप ट्रेंड था। डेली का हम देखें स्ट्रक्चर, मार्केट वाज गोइंग अप ट्रेंड, बट फिर मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसको हम सी एच ओ सी एच बोलेंगे। ओके, अभी ये मार्केट डाउन जा सकता है। ओके, अगर उसके बेस पे यहाँ पे देखो, ये भी ब्रेक हुआ है, ये वाला लो भी नीचे ब्रेक हुआ है। बहुत माइनर कैंडल क्लोजिंग हुआ है, बहुत छोटा सा, बट स्टिल कैंडल क्लोजिंग है। तो ये दिखा रहा है कि सेलर्स आर पावरफुल राइट नाउ। तो अगर हम 1 आवर के बेस पे स्ट्रक्चर मार्क करें, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें करंट स्ट्रक्चर मार्क करने की जरूरत है। 1 आवर भी देखो टोटल डाउन ट्रेंड कर रहा है हायर टाइम फ्रेम के जैसे। तो हायर टाइम फ्रेम से अलाइन है 1 आवर भी, तो हम उसके अलाइन में अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लो है, इट्स अ वैलिड लो। अभी ये वैलिड लो क्यों है? क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रहा है, जो कि है ये वाला। ओके, ये कैंडलस्टिक इनसाइड नहीं है, प्रीवियस कैंडलस्टिक के लो को ग्रैब कर रही है, उसका सिक्योर हाई ग्रैब हो रहा है, तो ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा हमारा। एंड इसको ग्रैब हो रहा है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। ओके, फिर ये हाई बना और इस हाई ने नीचे की तरफ इस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे ये लो बना, नाउ इट्स अ वैलिड लो, क्योंकि इसने इस इंड्यूसमेंट को, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब कर लिया है, तो इट्स बिकम वैलिड लो। तो हमें हमारी रेंज मिल चुकी है जिसके अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर सकते हैं। तो ये वैलिड हाई हो गया है, वैलिड लो हो गया। अभी इसके अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने होंगे। तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होता है आईडीएम से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है। तो अगर इससे पहले वाला अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखें, तो यहाँ पे आई थिंक दिस वन इज नॉट दैट, यहाँ पे है वो। ओके, इसको जूम करके देखते हैं। तो दिस वन ये इनवैलिड है क्योंकि इसके पास इम्बैलेंस नहीं है, तो हमें ओबी को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारी जो आगे वाली कैंडलस्टिक है बेरिश वाली, ये हमारा ओबी होगा। ओके, ओके, इसके पास एक माइनर छोटा सा इम्बैलेंस है, इसको जूम करके दिखाती हूँ मैं। एक बहुत माइनर इम्बैलेंस बना हुआ है, तो ये हमारा आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो एक एसओबी हमें मिल गया। एक एसओबी होगा एक्सट्रीम पे। ओके, एसओबी का फुल फॉर्म स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक सिंपली। ओके, यहाँ पे जो वैलिड हाई के पास में होगा, तो यहाँ पे क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो ये दोनों हमारे ओबी हो सकते हैं। ओके, अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है। आईडीएम से प्रीवियस जो ओबी है, मार्केट वहां पे पहुंच चुका है और वहां पे स्वीप कर रहा है। यू कैन से इट्स अ लिक्विडिटी स्वीप है, लाइक दिस। ओके, मतलब शेडो ही ग्रैब कर रही है हाई या लो को, वहां पे कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, तो उसको हम स्वीप बुलाते हैं। तो यहाँ पे स्वीप हो रहा है, तो मार्केट कैन गो डाउन। तो व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल के हिसाब से और अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, तो सी इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है। ये मार्केट ने हाई बनाया, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा होगा? ये सबसे हाईएस्ट हाई है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक होगा ये वाला। तो ये हमारा माइनर सी एच ओ सी एच में काउंट होगा। ओके, इससे माइनर सी एच ओ सी एच है।
तो यहाँ पे पहले आई कैन से अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, यहाँ पे जैसे सी तो सीएच मिला, तो यहाँ पे देखो दिस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो बैरिश वाली है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और मार्केट डाउन जा चुका है। ओके, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते थे लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल के हिसाब से। ओके, नाउ मार्केट कम्स डाउन और मार्केट ने नीचे की तरफ वापस से ब्रेक दिया है। ओके, लाइक दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेक, अगेन नॉट अ वैलिड ब्रेक, यहाँ पे वैलिड ब्रेक नहीं मिल रहा है इस लो का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है, और मतलब कि अगर मार्केट नीचे और ब्रेक करता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम 15 मिनट में और नए एरियाज बना सकते हैं फॉर अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अभी यहाँ पे यही एक ब्रेक मिला था तो उसकी हो चुकी है ऑलरेडी ट्रेड, तो अभी यहाँ पे और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी जब तक ये जो नया लो है दिस वन इज, ये सब और पहले वाला लो है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मार्केट कैन गो डाउन। ओके, और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी लाइक आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो मार्केट एक्सट्रीम पे भी जा सकता है। ओके, आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है वो, उनका वर्क करने का चांसेस बहुत कम होता है एक्सट्रीम से, क्योंकि आईडीएम से प्रीवियस जो होती है ना, लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल होता है, तो मार्केट उसको ग्रैब कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे तीन सिचुएशन होती है, या तो मार्केट आईडीएम से ही कंटिन्यू करता है जो कि बहुत कम होता है, या फिर मार्केट आईडीएम से थोड़ा सा मूव देगा, आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा मूव देगा और फिर ऊपर आकर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा। ओके, या फिर मार्केट जो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे कोई भी मूव नहीं देता, वहां से सीधा ऊपर जाता है, एक्सट्रीम पे जाकर के ही नीचे आता है। ओके, ये तीन सिचुएशन होती है इस ऑर्डर ब्लॉक पे। तो अभी यहाँ पे अगर हमें नीचे और ब्रेक देखने को मिलते हैं 15 मिनट में, हमें दिखता है कि मार्केट यहीं से ही डाउन जा सकता है, तो हम यहीं पे ही अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करने लग जाए, मान लो मार्केट ने नीचे और कोई ब्रेक नहीं किया और मार्केट ऊपर ब्रेक करने लग गया, तो मतलब मार्केट यहाँ पे जाएगा एक्सट्रीम पे, तो फिर हमें यहाँ पे मार्केट का आने का वेट करना है और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है और अपॉर्चुनिटी देखनी है। ओके, तो वेट फॉर इट, मार्केट क्या करता है, यूरो यूएसडी में सेल अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तो मेक श्योर आप उस पर ही फोकस करो। नेक्स्ट है एनजेडी यूएसडी। एनजेडी यूएसडी में भी अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम, तो मार्केट इज डाउन ट्रेंड, यू कैन सी दैट। ओके, यहाँ पे हमें ज्यादा बैकवर्ड जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए वर्क करता है। तो करंट में क्या चल रहा है ना, हायर टाइम फ्रेम में वही देखो, ज्यादा बैकवर्ड जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक आप में से कोई ज्यादा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाते होंगे जो कि मंथ्स तक जाती है। ओके, तो यहाँ पे करंट में देखो मार्केट इज मेकिंग अ डाउन ट्रेंड मूव। तो यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें तो दिस लो इट्स अ वैलिड लो, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, जो कि देखो ये वाला इससे प्रीवियस लाइक वैलिड पुल बैक है, बट ये माइनर होगा। ओके, दिस वन इज मेजर, उसके अंदर ये बन रहा है, तो मैंने मेजर मार्क कर रखा है। ओके, वी कैन मार्क दिस वन टू विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो आईडीएम है इस लो ने ग्रैब कर लिया है, तो दिस लो बिकम्स अ वैलिड लो। फिर ये हाई बना और इसने नीचे की तरफ वैलिड लो को ब्रेक किया है। ओके, सो दिस बिकम्स वैलिड हाई। ओके, अब यहाँ पे करंट में हम देखें तो यहाँ पे पहले देखो ये लो बना था, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, यहाँ पे देखो दिस वन। तो हमारा मेन जो इंड्यूसमेंट होता वो ये बनता। ओके, मान लो ये मूवमेंट्स हुई नहीं है मार्केट में, लेट मी यूज रिप्ले है, दिस वन इज अवर मेन लो, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक ये हमारा आईडीएम होगा। ओके, बट मार्केट ने क्या किया है, इसको स्वीप किया है, इसको ग्रैब नहीं किया है। बट अगर आईडीएम स्वीप हो रहा है तो मार्केट वापस से ऊपर आ सकता है, तो इसलिए इसको मैंने लाइक वैलिड लो मार्क नहीं किया है, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में मेरे को हाई कंफर्मेशन वैलिड है, वैलिड लो मार्क करना है, तो मैंने इससे प्रीवियस ये वाला पुल बैक मार्क किया है, इंड्यूसमेंट। ओके, और आप देखोगे तो मार्केट ने उसे ग्रैब भी कर दिया है। ओके, लेट मी पॉइंट आउट, तो यहाँ पे देखो वो ग्रैब हो चुका है, मार्केट जो है हमारे ओबी में है, तो यहाँ पे ये लो देखें और ये इंड्यूसमेंट देखें, तो इंड्यूसमेंट से प्रीवियस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे देखो एक ये बेरिश कैंडलस्टिक, इसने अपने से प्रीवियस कैंडलस्टिक्स के जो हाईज उन्हें ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, और इसके पास इम्बैलेंस भी है। ओके, बहुत माइनर इम्बैलेंस है, यहाँ से लेंगे हम दिस वन, तो बहुत छोटा इम्बैलेंस इसके पास, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा जो कि होगा आईडीएम से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके,
अभी एक्सट्रीम पे देखें तो एक्सट्रीम पे होगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर है बन रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो। ओके, तो अभी आप नोटिस करो तो मार्केट हमारे आईडीएम से पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है, दिस वन। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है, देखना है कि यहाँ से मार्केट सच में डाउन जाएगा या नहीं जाएगा। तो वी नीड टू चेक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो 1 आवर में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में हमारा CH2CH आईडीएम मॉड्यूल आता है। तो यहाँ पे CH2CH अभी तक नहीं मिला है, तो इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, लाइक दिस वन। लेट्स चेक, आई थिंक दिस वन इज वैलिड पुल बैक, मिला है शायद CH2CH। मैं इसको जूम करके देखती हूँ। यहाँ पे ये वाली इंडस्ट्री का लो ग्रैब होना चाहिए, जो कि हो रहा है, बहुत माइनर हो रहा है बट हो रहा है। तो यही हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक हो जाएगा इस हाई से पहले का। ओके, और आप नोटिस करो तो इसको मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है, तो CH2CH मिल चुका है। नाउ वी नीड टू वेट फॉर इंड्यूसमेंट। ओके, और इंड्यूसमेंट यहाँ पे देखें तो देर इज लाइक ये लो है, इससे प्रीवियस अगर हम वैलिड पुल बैक देखेंगे तो यही बन रहा है, तो मतलब ये हाई ही हमारा इंड्यूसमेंट बन जाएगा। तो ऊपर कोई ओबी भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा नीचे इंड्यूसमेंट बनने के लिए। यहाँ पे अगर बनता है इंड्यूसमेंट तभी हम एरिया मार्क कर सकते हैं फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पे कंफर्मेशन पूरी बनने का वेट करना पड़ेगा। अभी काफी सारे लोग सोच रहे होंगे मैम 15 मिनट में देख सकते हैं। 15 मिनट में क्यों नहीं देख सकते, हम 15 मिनट में मिल जाएगा इंड्यूसमेंट। बट जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन जो हायर टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर की लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे ना तो वो ज्यादा हाई कंफर्मेशन होगी। अगर आप 15 मिनट और 5 मिनट में देखते हो तो वो लो कंफर्मेशन स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे, तो वहां पे SL भी हिट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप डेली और 4 आवर को हायर टाइम फ्रेम में आपने लिया है, तो आप एज ए स्विंग यहाँ पे देख रहे हो, नॉट एज ए इंटरडे। अगर 1 आवर में आप मेन हायर टाइम फ्रेम लेते और 1 आवर के आप SOB मार्क करते, तब आप जाके 15 मिनट 5 मिनट की लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते थे। बट यहाँ पे हमने डेली के हिसाब से मार्क किया है स्ट्रक्चर, तो हमें यहाँ पे 1 आवर का जो कंफर्मेशन है वो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन 15 एंड 5 मिनट। ओके, तो वेट फॉर इंड्यूसमेंट टू फॉर्म। तो वो तो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, मेक श्योर आप उसमें ज्वाइन हो, मैं वहां पे इसका फॉलो अप देती रहूंगी। ओके, तो NZD USD में मार्केट कैन गो डाउन, तो उसके लिए हमें पहले लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होगी, हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वी नीड टू वेट फॉर गुड लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अगर मिलती है तो हम एरिया बना सकते हैं फॉर अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये है NZD USD का एनालिसिस। नेक्स्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। ओके, तो गोल्ड में क्या चल रहा है, तो गोल्ड में जैसे कि आप सबको पता है मार्केट इज ओवरऑल डाउन ट्रेंड। ओके, राइट नाउ अगर हम करंट में देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। ओके, उसके पीछे का रीजन भी मैं बता चुकी हूँ। वीकली जो टाइम फ्रेम है उसमें ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, हाई स्वीप हुए हैं। तो अगर लिक्विडिटी स्वीप ऊपर होता है तो मार्केट फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, नीचे की तरफ आएगा। और अगर नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, कोई लो स्वीप हो रहा है, तो मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे डाउन कर रहा है। तो हम करंट का स्ट्रक्चर देखें तो उसके लिए 4 आवर में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले हमने ये स्ट्रक्चर मार्क कर रखा था, तो दिस वन इज अ वैलिड लो क्योंकि आईडीएम ग्रैब कर रहा है। दिस वन इज अ वैलिड हाई क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक किया है। ओके, एंड फिर यहाँ पे ये लो बना और इसने इंड्यूसमेंट ग्रैब किया, साथ के साथ लिक्विडिटी स्वीप किया, एंड फिर मार्केट नीचे आकर के ब्रेक कर दिया। तो अभी इस लो ने इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लिया है, तो दिस लो इज अ वैलिड लो क्योंकि ये इंड्यूसमेंट ग्रैब कर रहा है। ओके, फिर यहाँ पे ये हाई बना, सबसे हाईएस्ट हाई, और आप देखो तो वैलिड लो को इस हाई ने ब्रेक कर दिया है। ओके, तो वैलिड लो ब्रेक हो गया, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। ओके, अभी यहाँ पे कोई नया वैलिड लो नहीं बना है। ओके, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी अगर यहाँ पे वैलिड लो बन जाता है तो फिर हम हमारे नए एरियाज मार्क कर सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम ओबी अगर हम देखें तो एक्सट्रीम ओबी तो एक ही होता है, जैसे कि ये हमारा वैलिड हाई है, तो यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यही वाला है एक, दिस वन। तो ये हमारा एक्सट्रीम ओबी में आएगा। एक ऑर्डर ब्लॉक होता है इंड्यूसमेंट से पहले, तो इंड्यूसमेंट जब तक ग्रैब नहीं होगा तब तक हम लाइक ओबी मार्क भी करेंगे, तो फिर हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। जैसे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट ये बन रहा है, तो इससे पहले का ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करेंगे तो जो होगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अभी मान लो मार्केट ने ऐसा किया, मार्केट ऊपर आया और मार्केट ने नया लो बना दिया, तो फिर इंड्यूसमेंट भी आगे शिफ्ट हो जाएगा और साथ में इंड्यूसमेंट से प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों शिफ्ट होते रहते हैं जब तक कि इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं होता। तो इसलिए जब इंड्यूसमेंट ग्रैब हो जाए उसके बाद अगर हम
ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, हमारे स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे होता है, क्योंकि वहां पे फिर हमें दोनों ऑर्डर ब्लॉक मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा अभी इंड्यूसमेंट है। तो मार्केट ओपन होता है तो देखते हैं क्या करता है। जैसे कि मार्केट अभी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे पिक्चर बन सकता है, जैसे कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इसको स्वीप किया। तो अगर मार्केट इसको स्वीप कर रहा है, ओके, तो फिर हम यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल देख सकते हैं फॉर अपॉर्चुनिटी। और अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, मान लो इंड्यूसमेंट के ऊपर कैंडल क्लोज किया, तो फिर हमें इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। फिर मार्केट को हमें उस ऑर्डर ब्लॉक में आने देना है एंड ओवर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है ट्रेड लगाने के लिए। ओके, तो ये सिचुएशन हो सकती है। लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब तेजी से जाता है ना, तो वहां पे लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है। तो मेक श्योर आप उस पर फोकस करो, हो सकता है कि इंडस्ट्रियल स्वीप और हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। ओके, तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। राइट नाउ गोल्ड सेल है, तो यहाँ पे हमें आइकन से सेल पे ही फोकस करना चाहिए बाय माय पर्सपेक्टिव। यहाँ पे अभी बाय नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमें स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। तो ये है गोल्ड का एनालिसिस। नेक्स्ट करेंसी पेयर है हमारी एयूडी कैड। ओके, तो यहाँ पे हम पहले चलेंगे हायर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम। तो इस स्ट्रक्चर को पहले देखिए। यहाँ पे ये लो बना था और इसने ऊपर की तरफ ये सी एच ओ सी एच दिया है, विच इज अ वैलिड सी एच ओ सी एच। ओके, तो अगर हम वीकली का अगर हम एरिया मार्क करें, तो इंड्यूसमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम अभी मार्क कर रखा है, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक। और इंड्यूसमेंट से प्रीवियस अभी ग्रैब हो चुका है, तो उसे मार्क मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम अभी मार्क कर रखा था, एक्सट्रीम ओबी जो हमारे मेन लो के पास में होता है। तो ये वाला ऑलरेडी इम्बैलेंस नहीं है उसके पास, तो ये इनवैलिड है। तो यहाँ पे ये बेरिश कैंडलस्टिक है जो मैंने मार्क कर रखी थी, जिसके पास इम्बैलेंस है। ओके, अभी मार्केट क्या है, उस एरिया में आया एंड फिर ऊपर की तरफ वापस से ब्रेक दिया। यू कैन सी दैट जैसे ही मार्केट उस एरिया में आया, मार्केट ने वापस से एक सी एच ओ सी एच दिया है। अगर हम डेली में देखते हैं, तो ये डेली के हिसाब से एक मेजर सी एच ओ सी एच है, क्योंकि डेली के हिसाब से एक जो वैलिड हाई है वो ऊपर ब्रेक हो रहा है। ओके, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग एट दिस लेवल। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, देखो वापस से मार्केट आया नीचे, और मार्केट जो क्या कर रहा है, उसने स्वीप किया है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप। तो इसको मैं डिलीट करती हूँ पहले। मार्केट ने आया, मार्केट ने इस लो को स्वीप कर दिया, तो वीकली टाइम फ्रेम में लो स्वीप हो रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट थिंग, जब लिक्विडिटी स्वीप होता है ना, तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक मार्केट की डायरेक्शन चेंज नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ओके, तो जब लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज पे ही हमें फोकस करना चाहिए, बेटर ऑफ। बट ये वीकली टाइम फ्रेम का स्वीप है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, तो अभी हमें कंफर्मेशन लेना होगा। तो इसके लिए हम डेली और 4 आवर में कंफर्मेशन लेंगे पहले। तो 4 आवर में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, 4 आवर में मार्केट ऊपर गया है, और यहाँ पे हमें सी एच ओ सी एच देखने को मिल रहा है। ओके, ये लो है, इसे प्रीवियस वैलिड पुलवे किए हैं और उसको मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ओके, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, तो वी कैन मेक अवर ऑर्डर ब्लॉक टू ट्रेड। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे देखो दिस वन, नो, ये इनवैलिड है। मैं इस लाइन को हटा देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ, क्योंकि इसके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे शिफ्ट करना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक को। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये जो कैंडल है, ये भी इनवैलिड है, इट हैज आल्सो नो इम्बैलेंस। तो फिर वी नीड टू शिफ्ट इट अहेड नाउ, दिस वन, इस कैंडल के पास इम्बैलेंस है। ओके, तो ये हमारा मेन ओबी होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस की जा सकती है, बट इसमें बहुत ज्यादा रिस्क आएगा। जैसे कि ये 4 आवर में हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लगाते हो, स्टॉप लॉस नीचे रखते हो, तो इट इज 50 पिप्स, कम से कम 50 पिप का आपका एसएल जाने वाला है। एंड मैं खुद इतना बड़ा एसएल नहीं लगाती, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, मार्केट को आने देना है एरिया के अंदर। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट को आने दीजिए, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दीजिए। अगर मिलती है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, मान लो मार्केट आया इस एरिया में और हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दे रहा है, तो हम फिर यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो उससे हमारा रिस्क और कम हो जाएगा। अगर हम 15 मिनट और 5 मिनट में और कम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देंगे, तो वहां पे रिस्क हमारा और लेस हो जाता है।
तो ये है एयूडी कैड का एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट हमारी करेंसी पेयर है यूरो कैड। तो यूरो कैड में पहले हम डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखे करंट वाला। तो यहाँ पे मार्केट ने लाइक, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं। मार्केट सिंपली क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, सीएचओ सीएस दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हाई बना था, मार्केट ने कंटिन्यूस नीचे ब्रेक किया। इसको तो हम एज ए माइनर सीएचओ सीएच लेंगे क्योंकि ये एक सिर्फ वैलिड पुल बैक है। ओके, कोई वैलिड है वैलिड लो नहीं है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई होगा तो इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ग्रैब कर रखा है, तो दिस विल काउंट एज अ वैलिड हाई। एंड फिर दिस लो, इस लो ने ऊपर ब्रेक किया इस हाई को, तो ये हो जाएगा वैलिड लो। तो यहाँ पे मेजर सीएचओ सीएच भी मिल रहा है हायर टाइम फ्रेम में, तो डायरेक्शन डाउन ट्रेंड जा रही है। ओके, तो अगर डेली के हिसाब से हम मार्क करें स्ट्रक्चर, तो ये हमारा मेन लो है। मैं इसको हटाती हूँ। इंड्यूसमेंट अगर हम देखें तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। एरिया मार्क करें तो एक होता है आईडीएम से प्रीवियस, तो यहाँ पे आईडीएम से प्रीवियस कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये सब सारे के सारे मिटिगेटेड है, देयर इज नो इम्बैलेंस लेफ्ट देयर। यहाँ पे एक्सट्रीम पे सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये बेरिश कैंडलस्टिक। ओके, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करी है, और इसके पास एक छोटा सा माइनर इम्बैलेंस है। तो ये तो डेली के हिसाब से हो गया, हमारा एरिया मार्क हो गया। ओके, तो मार्केट कैन रीटेस्ट है और हमें कंफर्मेशन दे सकता है। अगर मिलती है कंफर्मेशन तो हम लॉन्ग टर्म ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पसंद है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। बट 1 आवर में क्या हो रहा है, तो लेट्स सी दैट। अभी मार्केट 1 आवर के हिसाब से ऊपर जाएगा। ओके, तो सिंपली मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। हमारा डेली टाइम फ्रेम के जोन ऊपर है तो मार्केट वहां पे रीटेस्ट कर रहा है, तो उसमें हम काउंटर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो वहां तक मार्केट रीटेस्ट करेगा तो उसमें टाइम लगेगा। ओके, हमारा इंड्यूसमेंट ही यहाँ पे है। तो अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट तक को ग्रैब करता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम 260 पिप के आसपास होता है, तो हम उसमें काउंटर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जब तक मार्केट रिटेस्ट करेगा, आईडीएम तक भी करे तब तक। तो उसके हिसाब से अगर हम 1 आवर का स्ट्रक्चर देखें तो 1 आवर देखो डाउन ट्रेंड कर रहा था, और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ सीएचओ सीएस दिया। तो नाउ देखो इट्स अ वैलिड हाई। क्यों, ये लो वैलिड लो है, इसने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, हमारा इंड्यूसमेंट होगा ये वाला हाई। ओके, यहाँ पे वैलिड पुल बैक है, मैं जूम करके दिखाती हूँ सो यू गाइस डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक ही है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट वर्क करेगा। तो इसने ग्रैब कर लिया तो दिस बिकम वैलिड लो। ओके, फिर ऊपर जो हाई बना जो कि है ये वाला, इसने इस वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया है। ओके, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई, और मार्केट ने ऊपर जाके वैलिड हाई को ही ब्रेक कर दिया है। तो 1 आवर के हिसाब से इट विल काउंट एज अ मेजर सीएचओ सीएच, ये हमारा मेजर सीएचओ सीएच हो रहा है 1 आवर में। तो यहाँ पे हमें काउंटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी क्या करना है, हमें एरिया मार्क करना है। उससे पहले हमें आईडीएम देखना पड़ेगा नया, दिस वन। ओके, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक यही होगा, तो ये हो जाएगा आईडीएम। और अगर हम और भी मार्क करें तो अभी तो हम एक्सट्रीम ही मार्क कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे क्लियर ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इसके पास इम्बैलेंस भी है, प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर रहा है, तो ये हमारा एक्सट्रीम ओबी होगा। अभी आईडीएम से प्रीवियस ओबी यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, इससे प्रीवियस यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी मिटिगेटेड है, दिस वन इज द ओनली लेफ्ट। बट अगर मार्केट ऊपर और नया पुल बैक कर देता है तो हमारा इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिलेगा। तो वो तो हमें स्ट्रक्चर को पूरा बनने का वेट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया, हमें हमारा जब तक रेंज नहीं मिल जाता, सिंपली वैलिड लो एंड वैलिड हाई दोनों नहीं मिल जाते, तब तक अगर हम एसओबी नहीं बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आईडीएम से प्रीवियस एसओबी और आईडीएम फिर आगे शिफ्ट होता रहता है। ओके, सो वी नीड टू वेट यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनने का, देखते हैं मार्केट आईडीएम ग्रैब करता है क्या। ओके, अगर मार्केट नीचे आया और आईडीएम ग्रैब किया तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है, और कंफर्मेशन के बेस पे फिर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, सो ये है यूरो कैड का एनालिसिस। यहाँ पे हमें काउंटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज अ इंटरडे ट्रेडर, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर पे फोकस करते हो, तो आप डेली टाइम फ्रेम का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उसे फॉलो कर सकते हो। ओके, क्लियर स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द लास्ट करेंसी पेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो।
अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।